गरीब से गरीब भी भोजन पाके तृप्त होता है, पर उस स्थिति में तो शरीर हमारे पास होता नहीं, और जब शरीर काया होता नहीं तो हम कोई चीज़ की प्राप्ति नहीं कर पाते। इस स्थिति में कई बार हम साधारण आत्मा देहधारी शरीर में प्रवेश करते हैं, तो लोग कहते हैं कि भूत लग गया, प्रेत लग गया, कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर गई है इनके शरीर में, जबकि वह प्रवेश परेशान करने के लिए नहीं करती, उससे एनर्जी भोजन लेने के लिए करती है। परंतु हम फिर उसे अपनी शक्तियाँ, विद्या या जिनके पास जो है ऐसे दिखाकर उसको दूर करते हैं, तो दूर भी हो जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जो आत्महत्या करते हैं वह शरीर से भी ज़्यादा कष्ट प्रेत योनि में है, इसलिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार करके मूलभूत जीवन को जीकर पूर्णतः आनंद की प्राप्ति करना चाहिए। यह शरीर बड़े ही मुश्किल से, बड़े सौभाग्य से हमें प्राप्त हुआ है। इस शरीर को आनंद की ओर लेके चलें, परमानंद की अनुभूति की ओर लेके चलें, अपने अंतर ऊर्जा को जानें, ना कि हम अकाल मृत्यु में फंसकर दर दर शरीर भटके, फिर इसके बाद हम प्रेत योनि में जाकर भटके, तो हमारा वह सफल जीवन नहीं है। इसलिए हमें अकाल मृत्यु से बचना चाहिए और आत्म साक्षात्कार करके आनंदमय जीवन गुजारना चाहिए। जी महाराज जी, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि भूत प्रेत होते ही नहीं हैं। हाँ, बात सच है कि भूत प्रेत होते नहीं। कई लोग कहते हैं ये मन का विचार है, पर भूत प्रेत शब्द से संबोधित करते हैं। पर जो जैसे हर इंसान के 3 रूप होते हैं, पहले भी मैंने बता चुका है कि यह हमारा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। हम अभी जिस काया से बात कर रहे हैं ये हमारा स्थूल शरीर है, जो एक समय पश्चात नष्ट होगा। इसी बॉडी से निकलने के बाद जो ट्रांसपेरेंट बॉडी है, जिसको हम कारण शरीर कहते हैं, वह हमारा कारण शरीर है। और उसी को जब सूक्ष्म करते हैं तो वह एक सूक्ष्म शरीर हो जाता है, एक रोशनी। यह 3 रूप हर मनुष्य प्राणी के हैं, और हम अपने 3 रूप के वास्तविक मूल को नहीं जानते, और हम दूसरे की बातों पे क्वेश्चन करें, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है। पहले अपने आप को जाने। दूसरी बात, जब हम सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर करते हैं और इसके साथ भूत की बात आती है, भूत प्रेत, तो देखिए जो शरीर से निकला हुआ तपस्वी आत्मा है कारण, जब वह किसी की मदद करता तो वह देवतुल्य के नाम से जाना जाता है, देवतुल्य होता है। परंतु जब वही शरीर किसी को परेशान करता है, वही कारण रूपी शरीर, तो उसको प्रेत और भूत शब्द से संबोधित करते हैं, न कि वह भूत और प्रेत है। तो भूत, प्रेत और देवतुल्य वह आत्मा एक है। क्रिया कैसे करती है उस अनुसार उसको दर्जा दिया जाता है। जैसे एक इंसान चोरी करे तो उसको चोर कह के मारते हैं, एक इंसान उसी वक्त पुरुषार्थ करे तो उसको कहते हैं ये बहुत अच्छा है, ये देवतुल्य है, ये भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। तो हमारे कर्म के ऊपर हमें पद मिलती है, और कर्म के ऊपर हम उस तरह का विचार करके उस मार्ग की ओर चलते हैं। तो भूत और प्रेत होते नहीं हैं, पर भूत और प्रेत कर्म के अनुसार उस योनि को हम उन शब्दों से संबोधित करते हैं। जी, बड़ा गूढ़ है महाराज जी, समझना बहुत मुश्किल है। एक तरफ आप कहते हैं भूत प्रेत होते हैं, एक तरफ आप कहते हैं नहीं होते। अभी इसके बारे में विस्तृत नहीं समझ पाए, दर्शक भी थोड़े से शायद ना समझ पाए हों। आगे के एपिसोड्स में भूत प्रेत से ही प्रारंभ करते हैं। दर्शकों यूं ही जुड़े रहिए, कार्यक्रम इतना आसान नहीं है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। कार्यक्रम आत्म साक्षात्कार, इससे बने रहें, आप समझें ये क्या है कार्यक्रम, और स्वामी जी के माध्यम से आप किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं। नीचे कुछ बातें लगातार फ्लैश हो रही हैं। यदि आपको कोई समस्या है, यदि आप इस विषय की विस्तृत जानकारी चाहते हैं, तो आप यूं ही बने रहें, कार्यक्रम देखते रहें, जुड़े रहें दिशा चैनल के साथ। नमस्कार। ध्यान योग, समाधि साधना, प्राण विखंडन, आत्म साक्षात्कार आदि अलौकिक एवं पारलौकिक शक्तियों की ज्ञाता एवं मार्गदर्शक योगी हरिओम दास जी सफल जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आप श्री पर बाल्यकाल से ही ईश्वरीय कृपा शक्तिपात है।